Hi you guys, welcome to my YouTube channel. Enough of makeup and fashion. We're going to talk about travel today. So I'm going to talk about how to apply for a Schengen visa without having an agent. ये वीडियो को सेव कर लीजिए तो एंड आप इसको सेव करके आपके प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं, सेव फॉर लेटर कर सकते हैं। अगर आपका अभी ट्रैवल का प्लान नहीं है बट कभी भी ट्रैवल का प्लान हो सकता है तो आप इसको सेव कर लीजिए सो दैट यू डोंट हैव टू शेड आउट एक्स्ट्रा मनी टू गिव टू एन एजेंट। सो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, the country and booking an appointment. Second, what all things you need when you're ready and you've booked an appointment. So first होता है you have to select the country. आप वो कंट्री सिलेक्ट कीजिए जहां आप सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, नॉट द पोर्ट ऑफ एंट्री, द कंट्री विद द मैक्सिमम स्टेज एंड द मैक्सिमम नाइट्स। आप उस कंट्री से अप्लाई करते हैं। सो यू हैव टू मेक अ VFS अकाउंट। उस VFS में अपॉइंटमेंट बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप VFS ऑस्ट्रिया जाते हैं तो आपको उधर एक अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, फिर एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप VFS बेल्जियम जाते हैं तो VFS बेल्जियम का अलग वेबसाइट है, आप उसको खोलें, उसमें एक अकाउंट बनाएं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डिस्क्लेमर, बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स और बिफोर प्लानिंग योर एंटायर ट्रिप, प्लीज फर्स्ट सी द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्लॉट। नाउ डेज इतना रश हो गया है कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मेरे को मई में बेल्जियम जाना है, उसके बावजूद मेरे को स्लॉट मार्च में इतनी डिफिकल्टी से मिला है और वो भी आई वाज चेकिंग इट डे एंड नाइट टू गेट अ स्लॉट बिकॉज स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं थे, इतना बिजी चल रहा है। सो आई विल सजेस्ट बिफोर मेकिंग अ ट्रिप और प्रॉमिसिंग योर किड्स और डूइंग एनीथिंग, please check for the availability of the slots. Next thing होती है कि you have to download the visa application. How do you download the visa application? You go to that particular consulate's website. For example, if it's Belgium, you go to Belgium's website, which is called you just write on Google Belgium visa consulate application form and the website will appear. You open that link, उसमें आप अपना account बनाइए and then you have to fill the form online and submit it and that will be given to you as a PDF. वो आपको print निकालना होता है, put your photograph on it and sign it and you have to that application has to be submitted with all the other documents. So ये तो आपकी हो गई फर्स्ट पार्ट। सो द सेकेंड पार्ट इज व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स यू नीड। सबसे पहले तो आप एक कवर लेटर लगा दीजिए। मैं कवर लेटर का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इट्स जस्ट an example or the sample cover letter that you need, जिसके अंदर you give your entire itinerary of your trip plus what all documents you're going to attach. You are going to write it on that cover letter. तो वो बहुत important होता है because so that they don't have to search for different things and if they think something is missing, वो उसको read करके ही they can reply to you कि उनको ये या वो कुछ requirement है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड आपका होता है कि उनको हर चीज़ प्रॉपर बुकिंग चाहिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए विदाउट योर फ्लाइट टिकट्स और एनीथिंग एल्स। यू हैव टू हैव प्रॉपर बुकिंग्स ऑफ एवरीथिंग, योर फ्लाइट टिकट्स, योर इंश्योरेंस, योर होटल वाउचर्स, वेर यू गोइंग टू स्टे, basically all your booking. So you have to pre-book before you make go for the appointment. तो आपको वो सारा हार्ड कॉपीज उनको देना होता है। सेकेंड इज उसके बाद आपका फाइनेंसेस, you have to show you have enough finances for the trip. अब ये आप कैसे शो कर रहे हैं? आपको अपना ITR देना है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना है, 6 month ओल्ड बैंक स्टेटमेंट टेस्ट करवा के फ्रॉम द बैंक आपको वो सबमिट करना होता है। अगर आपका ट्रिप कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी ये सारी लिस्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें आपका पैन कार्ड भी लगेगा और आपका आइडेंटिटी प्रूफ दैट इज योर आधार कार्ड वो भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज भी जीरोक्स करके लगाना होता है। लिसन टू मी, ऑल योर डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय यू। अटेस्टेड मीन्स signed by you. अब उसके बाद if you're married then you have to attach your marriage certificate or if you're a student you have to give your college ID card or the school ID card. इसके अलावा अगर आपको अपने ITR डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, अगर आप किसी के घर पे रहने वाले हो और आपके पास होटल वाउचर नहीं है तो उसका आपको इनविटेशन कार्ड लगता है प्लस उनका नेशनल ID कार्ड लगता है। इसके अलावा अगर उन्हें कभी लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, दे विल नेवर रिजेक्ट योर वीज़ा
if file is strong enough, they will never reject your visa. They will always come back with a mail कि आपका ये और ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है. वो आपको एक डेट बताएंगे, उस डेट तक आपको वो डॉक्यूमेंट VFS में जाके सबमिट करना होता है. अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, देन दैट बिकम्स द केस ऑफ रिजेक्शन. बहुत लो परसेंटेज जो होता है कि रिजेक्ट हो जाए, स्पेशली जिनके पास UK और USA का वीज़ा होता है, उनका तो कभी शेंजन वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है. इनफैक्ट उन्हें 1 महीने से ज़्यादा ही वीज़ा मिल जाता है, या तो उन्हें 6 महीने मिल जाएगा या उन्हें 2 साल मिल जाएगा. उन्हें बहुत सारा वीज़ा मिलता है, मतलब वीज़ा का ड्यूरेशन बहुत मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड प्लस. तो अगर आपके पास कोई UK रहता है और आप UK का वीज़ा लगा के, वीज़ा लेकर फिर शेंजन लगाए, तो आपकी जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा.